नैनीताल की इस हिंदू बहादुर महिला की चर्चाएं चारों तरफ हैं और इसकी बहादुरी के बाद एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, खासतौर से मुसलमानों से, उन मुसलमानों से जो कई बार इस तरह के हमले झेलते हैं हिंदूवादी संगठनों के जरिए। जब उन पर अचानक हमला कर दिया जाता है, वो निहत्थे हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। कई दफा तो ये देखने में आता है कि बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, आसपास में भी दुकानें मुसलमानों की हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत नहीं जुटा पाते इस अत्याचार के खिलाफ। लेकिन इस शेरनी ने, इस हिंदू महिला ने उनको एक रास्ता दिखाया है कि साहस और तर्क, ये दो चीजें ऐसी हैं, अगर आप उस पर डटकर खड़े हो जाएं तो हजारों की भीड़ भी आपके सामने भागती हुई नजर आएगी। वह ऐसा ही, यह हिंदू शेरनी उस जुल्म के खिलाफ खड़ी हो गई जो कई दिन से नैनीताल की सड़कों पर एक रेप के बाद, एक बच्ची के साथ बलात्कार के बाद घटना जो घटी है, उसमें उस्मान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन उसकी आड़ में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश हिंदूवादी संगठनों के जरिए की जा रही है। इस हिंदू शेरनी ने जो मार्केट की है, उसी मार्केट की है जहां पर इसकी आड़ में हिंदूवादी संगठनों के जरिए कई मुस्लिम दुकानदारों को पीटा गया था, उनका सामान फेंका गया था, उनके कारोबार पर हमला बोला गया था। यह खड़ी हो गई और खड़े होने के बाद इसने उनको ललकारा और यह कहा, अपने दुकानदार साथियों को भी ललकारा कि आप कैसे देख सकते हैं किसी के ऊपर जुल्म होते हुए, अगर वो मुस्लिम है। आज उनकी बारी है, हो सकता है कि कल मेरे भाई के ऊपर इस तरह का हमला किया जाए, हो सकता है किसी और दुकानदार के ऊपर इस तरह का हमला किया जाए, तो क्या मुसलमान उसको खामोशी से देखता रहेगा? यह सवाल इसके जरिए किया गया। और उसके बाद जो सैकड़ों की भीड़ थी जो मुसलमानों के खिलाफ गंदे गंदी बातें, गंदे गंदे नारे लगा रहे थे, देश छोड़ने की बात कर रहे थे, वो भाग खड़े हुए। और दूसरी तरफ वो पुलिस जिसका काम इस तरह की नारेबाजी पर अंकुश लगाना है, जो खामोश तमाशाई बनी देख रही थी भीड़ को, उसको भी ललकारा गया। देखिए ये वीडियो। ठीक है, दुकानदारों को क्यों मारा? निर्दोष। अगर कल वो आके मेरे भाई को मारते हैं यहाँ पे हिंदू को, तो आप क्या करोगे? कौन बचाने? मुझे नहीं पता है। हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप लोग? हिंदू इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं मुसलमानों को। ये लोग उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, रेपिस्ट है जो। अरे वो तो हमने बोला नहीं बोला। ये लोग मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को गाली दे रहे हैं। वो हमारे देश का जिसने रेप किया है उसको बोलो ना। हाँ तो गाली क्यों गाय का रेप हुआ? क्या करे हिंदू धर्म में? गाय का रेप हुआ थे गौशाला में, कुछ आगे किया उसके? ये हमें कहा गया, क्यों नहीं बताओगे? करके आप उधर आप बोल रहे हो? मेरी बात सुनो, गाय का रेप हुआ तो गाय के बारे में क्या ऐसे बोले? जबकि बंदा हमारे आगे पीछे हमारे सपोर्ट में रहते हैं, तो अभी सपोर्ट मुसलमानों ने रेप करा है, बस ये बोल रहे हो आप लोग? नहीं, पूजा भाभी आपको पता ही नहीं है बात यार, तुम आपस में क्यों? अरे यार आप लैंग्वेज तो देखो उनकी, रैली की लैंग्वेज तो देखो, क्या कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पुलिस ऑफिसर व्यापार मंडल अध्यक्ष के आगे वो ऐसे चंगियों के साथ चिल्ला के जा रही, कल इतने व्यापारियों को मार दिया। कहाँ थी पुलिस फोर्स? इसलिए खोली हुई हमने दुकान है, हमें व्यापारियों के साथ खड़ा होना है। सारे बेचारे देखना ना, उनको मार दिया इन्होंने, व्यापारियों को किसी ने कुछ नहीं बोला। कर मर गए थे क्या तब हम? मुसलमान ने तो व्यापारी तो वो भी है, इसलिए बंद की हमने दुकान, क्योंकि व्यापारियों को मारा इन्होंने। और उसके बाद महिला है उसकी बात कर रहे हैं और दूसरों की औरत के लिए देखो। लड़की के बारे में तो बात करो आप लोग, जिसका रेप हुआ है, किसके बारे में बात करो? और उसके बाद लैंग्वेज देखो इनकी, रैली की लैंग्वेज देखो ना। देखने जा रहे हैं यहाँ पे लेडीज के सामने, तुमसे सेफ है हम? इस झुंड से सेफ है क्या हम? बकवास कर रहे हैं आते तो ज्यादा। तो देखा आपने, ये बहादुर महिला है जो नैनीताल में एक नाबालिग बच्चे के रेप के बाद जिस तरह से वहां आम मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, वो आपने देखा ही। जबकि रेप का आरोपी
उस्मान पुलिस की गिरफ्त में है। जब मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, यह अकेली महिला भीड़ में खड़ी हो गई। इसने पूछा कि मुसलमान दुकानदारों को क्यों मारा। इस महिला ने भी पूछा कि जब एक गाय का रेप हुआ तब आप लोग सब कहाँ थे। 2 दिन पहले ही वहाँ पर एक गाय के साथ रेप की घटना घटी थी, जिसमें एक हिंदू का नाम सामने आया था, लेकिन क्योंकि वो हिंदू था इसलिए उसके खिलाफ कोई रोष नहीं, कोई उसके खिलाफ नारेबाजी नहीं, कोई अभियान नहीं चलाया गया, कोई धरना प्रदर्शन नहीं दिया गया। अभी तक सब हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं। उसके साथ ही उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे और मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और लगातार इस तरह की बातें की जा रही थी। सवाल यही है कि जब अंकिता भंडारी का मामला सामने आया था तो उस वक्त ये लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरे थे, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम शामिल था। क्या वो उत्तराखंड की बेटी नहीं थी, क्या वो हिंदू नहीं थी, ये भी एक सवाल किया जा रहा है। देखिए किस तरह से भीड़ सड़कों पर उतरी और मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मामले में जामा मस्जिद नैनीताल के सदर का भी एक बयान सामने आया है, जिन्होंने माहौल ख़राब करने वालों से ये कहा है कि माहौल ख़राब ना किया जाए, जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और मुसलमानों को इस मामले में टारगेट ना किया जाए। मैं सदर अंजुमन इस्लामिया और तमाम मुसलमानों की तरफ से हमारे शहर की मासूम नाबालिग बच्ची के साथ जो छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। प्रशासन से मांग करता हूं कि दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए और तमाम नैनीताल वासियों से इल्तिजा करता हूं कि आपस का सौहार्द बनाए रखें। शुक्रिया।